गलत कामों में भी हिस्सा लेना पड़ता है और उनको डर लगता है कि मैं यदि इनसे बोलूंगा तो ये मुझे कुछ करे ना, मुझे जॉब से निकाल ना दें या फिर मेरे साथ कुछ व्यवहार ना करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप उन चीजों को करते हैं तो आप सद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह एक अपने परमेश्वर पर विश्वास और दृढ़ खड़े रहने वाली गिनती में नहीं है आप। यदि आप वचन में दृढ़ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, 10 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आप पाने जा रहे हैं यीशु के नाम में। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। आप सोच सकते हैं कि राजा ने खुद ठहराया है कि जो मेरे महल में काम करने के लिए चुने जा रहे हैं लोग, उनका खाना पीना ये होगा और उनको खिलाओ पिलाओ, 3 साल तक यही खिलाओ पिलाओ, उनके चेहरे पर चमक होनी चाहिए और उनको शिक्षा दी जाए, बुद्धिमान बनाया जाए। और राजा ने ठहराया था। और वो प्रधान कहता है कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। जब ये बातें दानियल कह रहा है अपने प्रधान से, प्रधान का मतलब कि वो व्यक्ति जिसे राजा ने बोला हो कि आप इतने लोगों को चुन करके मेरे राजमहल में काम करने के लिए उन्हें तैयार करो और ये भोजन वस्तु देना और उनको 3 साल तक ट्रेन करना। तब दानियल उस प्रधान से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे इन चीजों से, खाने की वस्तु से दूर रखा जाए, मैं इन चीजों को नहीं खाऊंगा क्योंकि ये चीजें मुझे अपवित्र कर रही हैं। आप समझ सकते हैं कि फिर प्रधान जो था वो कह रहा है कि यदि मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं और तुम 4 जन उस भोजन को नहीं करोगे और बाकी लोग राजा के भोजन को करेंगे, तो तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे स्वास्थ्य में, उनके चेहरे और उनके स्वास्थ्य में अंतर दिखेगा और राजा मुझे दंडित कर सकता है। तुम मुझे जोखिम में डाल दोगे। राजा मुझसे पूछेगा कि इनका चेहरा क्यों लटका हुआ है, इनके चेहरे पर वो चमक नहीं है, क्योंकि राजा को पता है कि मैं जो भोजन वस्तु करता हूं, इन भोजन वस्तु से इनको चिकना किया जा सकता है और इनको स्वस्थ रखा जा सकता है, हेल्थी बनाया जा सकता है। तब दानियल ने मुखिए से, जिसको खोजा के प्रधान ने दानियल, सद्रक, मेशक और अबेदनगो के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच। दानियल कहता है 10 दिन तक अपने दासों को जांच और हमारे खाने पीने के लिए साग पात और पानी पीने के लिए दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान और चुने गए हैं, जो जवान राजा का भोजन खाते हैं, उनके मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी अब विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। यहां पर उस अधिकारी ने वो बात मान ली और दानियल की इस बात पर कि दानियल ने साफ कह दिया कि मुझे राजा की भोजन वस्तु जो अशुद्ध होती है, जो मुझे अशुद्ध करती है, इसे मैं नहीं करूंगा। मुझे आप साग पात और पीने के लिए पानी दिया करो, बस सिंपल साधारण खाना और पानी पीने के लिए मुझे दिया जाए और हम 4 जन के 10 दिन के बाद आप रिजल्ट देखना हमारी तैयारी का और उन जवानों को भी देखना जो राजा की भोजन वस्तु खाते हैं। और इस बात को उस अधिकारी ने मान लिया और 10 दिन तक उनको, दानियल और उनके साथियों को, साग पात और पीने के लिए पानी देता गया और जो राजा के भोजन से खाते थे उन जवानों को भी राजा का भोजन दिया जाता था। 15 पद में लिखा है, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन खाने वाले सब जवानों से अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। सब बोले हालेलुया। आप क्या देख पा रहे हैं कि दानियल ने जो बात परमेश्वर के वचन में थी उसको उसने रख दिया अपने अधिकारी के सामने। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने
जहां पे काम करते रहते उनसे डरते हैं और उनके डर के मारे वे गलत कामों में भी हिस्सा लेना पड़ता है और उनको डर लगता है कि मैं यदि इनसे बोलूंगा तो ये मुझे कुछ करे ना, मुझे जॉब से निकाल ना दें या फिर मेरे साथ कुछ व्यवहार ना करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपका विश्वास, क्या आपका मसीह कोई गलत काम आपको करने के लिए बोलता है जो आप उसके नाम को छुपा कर बोलते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको दानियल की तरह आपको बोलना होगा कि मैं इन कामों को नहीं कर सकता। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी इन चीजों को बोल करके अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ दिखाएंगे, आपके पक्ष में परमेश्वर वहां के लोगों को कर देगा। आप देख पा रहे हैं कि 10 दिन के बाद जो रिजल्ट आया, राजा के भोजन वस्तु में से खाने वाले जवानों के अपेक्षा दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो के भोजन के द्वारा उनके चेहरे पर ज्यादा चमक आई। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने शैतान से कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से जीवित रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि धन नहीं है तो कुछ नहीं है दुनिया में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, धन नहीं है, ऐश्वर्य राम नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके साथ यदि परमेश्वर नहीं है तो आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। आपके साथ परमेश्वर है तो आपके पास धन भी आएगा, लेकिन आपके पास केवल धन है तो परमेश्वर आपके पास नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए, उसकी सामर्थ चाहिए, शांति का जीवन चाहिए। आपके पास अच्छी गाड़ियां हो, लेकिन सुरक्षित चलने के लिए परमेश्वर के दूतों की सहायता आपके ऊपर चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर चाहिए। राजा का भोजन करने वाले जवानों से कहीं अधिक चमक दानियल, सद्रक, मेशक और अबेदनगो के ऊपर देखी गई। वे सिंपल साग पात ही खाते थे और पानी पीते थे, लेकिन उनकी चमक कई गुना थी उनके जो राजा के भोजन वस्तु में से खाते थे। वही परमेश्वर आज भी आपके साथ खड़ा है। जब तक आप अपने दृढ़ता में नहीं खड़े होते, अपने विश्वास के अडिग विश्वास में नहीं खड़े होते हैं, परमेश्वर भी आपका साथ नहीं देता और आपके फेवर में किसी भी व्यक्ति को नहीं खड़ा करता। आप चाहते, हर व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर मेरे लिए काम करे, परमेश्वर मेरे लिए काम करे, परमेश्वर मुझे बचाए, परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखे, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखे, मेरे परिवार को सुरक्षित रखे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आप कितना परमेश्वर के लिए खड़े हैं? परमेश्वर हर जगह आपके लिए खड़ा है, लेकिन आप उसके लिए कहां खड़े हैं? आपका एक परमेश्वर का जन होना, आपका एक परमेश्वर का जन होना, एक विश्वासी के नाते परमेश्वर पर विश्वास में दृढ़ रहना, अडिग रहना बहुत जरूरी है। जहां पे विश्वास मजबूती से रहना चाहिए, वहां पर थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए। विश्वास कभी घटता नहीं, विश्वास हमेशा बढ़ाने वाली चीज है। आप परमेश्वर के जन हैं। मैं सोचने लगता हूं कभी कभी कि आप एक परमेश्वर के पुत्र और पुत्री का दर्जा प्राप्त करने के बाद, आप एक विश्वास में हाई पोजीशन पे जाने के बाद भी क्यों आप किसी के थोड़े से कहने की वजह से आप गलत कामों में हिस्सा ले सकते हैं? कैसे 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 आप ले सकते हैं हिस्सा? क्या अपने में आपको एक दृढ़ विश्वास नहीं है? क्या अपने में आपको एक गर्व नहीं है कि मैं परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हूं? भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कोई डस्टबिन नहीं है, आप कोई कूड़ादान नहीं है जो आप चोरी, गंदे काम, व्यभिचार, गंदी गंदी हरकतों को, गंदे कामों को आप लेते रहे अपने अंदर। मैं कह रहा हूं आप कोई डस्टबिन नहीं है, आप कोई कूड़ादान नहीं है, आप परमेश्वर के लिए आदर के पात्र हैं। वो आपको इस्तेमाल करता है। उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आप परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। आदर करें, आदर करें। अपने अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक अडिग विश्वास होना चाहिए। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपका वो पिता है, तो आपको यह भी विश्वास करना है कि मैं उसका पुत्र और पुत्री हूं।
एक पुत्र और पुत्री होने के बाद इतने नीचे हद तक गिरना कि आपको कोई बोल दे कि आप क्या ये पी नहीं सकते शादियों में, आप पियो, तो आप पी लेते हैं। अपने दोस्त को नाराज करोगे, भाई नहीं पियोगे, पी लो, अरे यार दोस्त है इसको भी देखना पड़ता है, पी लिए। ये कैसे आप कर डालते हैं? आप किसी लड़की के हाय बोलने से, व्हाट्सएप चैटिंग से, कोई आपको ध्यान से देख लिया, आपको कोई बता दिया कि वो आपसे बात करना चाहती है, फिर वो आपसे बात करना चाहता है, आप इतनी वजह से आप अपना मुकुट स्त्रियों को दे रहे हैं, आप अपना मुकुट पुरुषों को दे रहे हैं। बहनों, आप अपने पुत्र और पुत्री का दर्जा होने का पद आप तुच्छ समझ रहे हैं। मैं तो आपको बोलता हूं, आपको शान से चलना चाहिए मसीह में। दानियल की तरह, सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आपको शान से जीना चाहिए। जहां तक आज्ञा को मानना सही है वहां तक माने। जो आपके वचन के खिलाफ काम है, जो आपको पाप की ओर लेके जाती है, जो चीजें, वो चीजें आप ना माने। चाहे आपसे कोई नाराज हो जाए, आपसे कोई दूर जाने की कोशिश करे, आप जाने दीजिए, लेकिन आप उस पे खड़े रहें। कुछ लोगों को लगता है मैं ये नहीं करूंगा तो ये नुकसान हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि वचन के खिलाफ काम करके आप कोई भी धन कमाने की भी कोशिश ना करें। आप, कुछ लोग बोलते हैं धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो मुनाफा नहीं हो सकता। क्या सब झूठ बोलते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं हर व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, लेकिन मुनाफा कमाता है। आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी कस्टमर से बात करते हैं लंबी चौड़ी कि आप झूठ तक उतारू आ जाते हैं? जो उचित रेट है वो लेकर छोड़ दीजिए, आपको झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा। कुछ जवान बोलते हैं कि अरे भैया दुनिया में चल रहा है सब चीजें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई होना चाहिए बात करने वाला। देखिए ये फलाने मतलब सेलिब्रिटीज ने कर लिया, मेरे गांव में इसने कर लिया, सो सब कर रहे हैं, तो सब की तरह आप करना चाहते हैं क्या? जो चीजें आपने प्राप्त कर ली है विश्वास से, क्या उस सामने वाले ने प्राप्त की है क्या? जिस विश्वास को आपने पाया है, क्या सामने वाले ने उस विश्वास को पाया है क्या? आपका जीवन उसका जीवन तो फर्क रहेगा ही। यदि आप कहते हैं कि जैसे वो कर रहे हैं वैसे हम करेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आप ये भी तैयार रहिए कि जैसे वे पाप में मर रहे हैं वैसे आप भी पाप में मरोगे और नाश हो जाओगे। अगर नहीं चाहते कि मैं उनकी तरह पाप में मरूं और नाश हो जाऊं, तो आइए मसीह के वचन में जीने के लिए तैयार हो जाइए। आइए उसके पुत्र और पुत्री के रूप में खड़े होकर जीने के लिए तैयार हो जाइए। आइए आप सद्रक मेशक और अबेदनगो की तरह वादा कर लीजिए कि मैं वो चीजें नहीं खाऊंगा, मैं वो चीजें नहीं करूंगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, जो मुझे अशुद्ध करती हैं। मुझे चाहे सामने वाले को बोलना पड़े कि मुझे ये चीजें नहीं करना है, मैं ये चीजें नहीं कर सकता हूं भाई, मैं ये चीजें नहीं कर सकता हूं चाचा, मैं ये चीजें नहीं कर सकता हूं मामा, मैं ये चीजें नहीं कर सकता हूं। जो भी आपके रिलेटिव में आते हैं उनसे आप बोल सकते हैं। यदि आप उन चीजों को करते हैं तो आप सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह एक अपने परमेश्वर पर विश्वास और दृढ़ खड़े रहने वाली गिनती में नहीं है। आप उन जवानों की आशीषों से, सद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल की आशीषों में बहुत बड़ा अंतर था। परमेश्वर ने उनकी ग्लोरी को बढ़ा दिया, उनकी चमक को बढ़ा दिया। परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में ऐसे काम कर दिए कि 10 दिन के अंदर फर्क दिख गया। 10 दिन के अंदर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप वचन पर खड़े रहने के लिए, दृढ़ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, किसी के बोलने से पाप में गिर जाना नहीं, यदि आप वचन में दृढ़ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, 10 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आप पाने जा रहे हैं यीशु के नाम में।